1556 से लेके 1560 तक बैरम खान मुगल सल्तनत की बागडोर संभालता, यानी कि अकबर स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय या हुक्म नहीं कर पाता है। अंत में बैरम खान और अकबर के बीच इतना मतभेद हो जाता है कि अंत में अकबर बैरम खान को मक्का हज जाने के लिए कह देते हैं और मक्का जाते समय बैरम खान को गुजरात के पाटन के पास अफगान सरदार थे मुबारक खां लाहौर ने इसकी हत्या कर डालते हैं। तो बैरम खान की 1556 में मृत्यु हो जाती है। अब अकबर भी 18 साल के हो गए, बड़े हो गए। तो 1561 में अकबर अपना जीवन में पहले बादशाह की तरह अभियान करते हैं मालवा की तरफ। तो मालवा का शासक था बाज बहादुर। हालांकि इतिहास कहते हैं कि उसका आक्रमण उसकी रानी की रूपमती अच्छी थी, उसके लिए कहते हैं। लेकिन जो भी हो, यह अभियान उन्होंने आदम खां को भेजा था नेतृत्व करके। आदम का वहाँ जाके बहुत लूटपाट करता है, हत्या करते हैं और काफ़ी सारा खजाना जो अधिकांश अपने पास रख लेता है। तो जब अकबर को यह बात सूचना मिलती है तो अकबर जाता है और अकबर का बैरम खां आदम खां से इतनी बड़ी भेदभाव हो जाते हैं तो आदम खां भी हत्या अकबर कर डालता है। तो मालवा पे भी अकबर ने अधिकार कर लिया। 1561 में अकबर आमेर के जो शासक थे, कछवा शासक भारमल, उस पर अभियान करता है। लेकिन उसका जो पुत्र थे भगवान दास और उसकी पुत्री थी हरकाबाई, जिसे अकबर शादी कर लेता है, जिसको हरकाबाई जोधाबाई या मरियम उस ज़माने की अकबर ने उसको नाम दिया था। तो इसी से अकबर का पुत्र होगा सलीम, जो जहांगीर बनेगा आगे जाके। तो इससे मैत्री विवाह करके आमेर पर उसका अधिकार हो गया। फिर 1562 में अकबर मेड़ता का अभियान करते हैं। मेड़ता वर्तमान में नागौर। 1564 आते आते अकबर गोडवान का अभियान करते हैं। गोडवान का नेतृत्व करते हैं जो संग्राम शाह की विधवा पत्नी रानी दुर्गावती और उसका 4 साल का नाबालिग अल्पवयस्क पुत्र था वीर नारायण। तो गोडवान को भी अपने अधिकार में कर लेता है। अकबर 1562 में संगीत प्रथा, बाल विवाह, युद्ध बंदियों को कैद करना या गुलाम प्रथा को समाप्त करता है। 1563 में अकबर तीर्थकर को समाप्त कर देता है। 1564 में अकबर जिजियाकर को समाप्त कर देता है। बराबर। अकबर 1567 में मेवाड़ का अभियान करते हैं। मित्रों, मेवाड़ तो अकबर के जीवन में अंत तक आएगा। तो तब मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। उदय सिंह कौन है? भाई महाराणा प्रताप के पिता। जब इस समय उदय सिंह तो अपने दुर्ग से बाहर चले जाते हैं और उसकी जगह जयमल और फतेह सिंह दुर्ग की रक्षा करते हुए दोनों को वीर गति प्राप्त होते हैं। फतेह सिंह के साथ उसके पिता, उसकी माता और उसकी पत्नी को भी वीर गति प्राप्त होती है। इसकी स्वामी पति देख के अकबर भी बहुत चकित हो जाता है और इसके अपने आगरा के दुर्ग में बाहर इन दोनों का, जयमल और फतेह सिंह का मूर्ति बनाया हुआ है। 1569 में अकबर रणथंभौर का अभियान करते हैं। वहाँ के शासक थे राजा सुजन राय। 1569 में अकबर मारवाड़ पर अभियान करते हैं। वहाँ जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ के शासक हरि राय और माधव सिंह थे। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ला के स्थानांतरित की। 1572 में अकबर गुजरात अभियान करते हैं। गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह तृतीय, जो कमजोर शासक था। यहीं पे अकबर ने खंभात के पास समुद्र देखा था। 1572 से लेकर 1574 तक गुजरात अभियान अकबर करता है और इसी की याद में अकबर आगरा में बुलंद दरवाज़ा बनाता है। 1575 से लेकर 1576 तक अकबर बंगाल बिहार का अभियान करता है। अब मित्रों, 4 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप। तो अकबर तो युद्ध सीखने गया ही नहीं। अकबर सेना विशाल भेजता है और इसका सेनापति, स्वतंत्र सेनापति मानसिंह को भेजता है। मानसिंह के साथ कछवा शासक थे जगन्नाथ, आसफ खां और माधव सिंह, जबकि महाराणा प्रताप की तरफ थे राणा पूंजा भील, भामाशाह, जिन्होंने बहुत सारा खजाना युद्ध के लिए दिया था, टिका झाला, जिन्होंने महाराणा प्रताप और चेतक घायल हो गए तब उसकी जगह छत और कवच पहन के लड़े तो वीर गति प्राप्त हुए थे। हकीम सूर जो मुस्लिम था। ये मित्रों, हल्दी घाटी का युद्ध हिंदू मुस्लिम का युद्ध नहीं, लेकिन अपने एक दूसरे पर आधिपत्य साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध लड़ा गया था।
और जयमल के जो पुत्र थे रामदास राठौड़, ये थे रावत चुडावत, ये सब लड़े थे। तो ये युद्ध 18 जून से लेके 21 जून तक चला था। 3 दिन पूरा चला था और 2 दर्रों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसको हल्दी घाटी का युद्ध कहते हुए महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान और अपनी भूमि की रक्षा के लिए उन्होंने कभी अकबर की स्वाधीनता या स्वीकारी नहीं। हालांकि अकबर ने इससे पहले जलाल को भेजा था, मानसी को भेजा था, भगवान दास को भेजा था मनाने के लिए कि तुम कुछ भी करो, हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लो, हमें आपका राज्य भी नहीं चाहिए। लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने। और मित्रों, अकबर ने 1591 में सिंध प्रदेश को अधिकार कर लिया। पश्चिम और बलूचिस्तान, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान इसे पर अधिकार कर लिया। 1599 में अकबर ने दौलताबाद, चांद बीबी जो शासन का, इसको अधिकार कर लिया। अकबर ने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन सब गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, खानदेश, इन सब पर अधिकार कर लिया था। 1600 में अकबर ने अहमदनगर और बीजापुर पर अधिकार कर लिया। अकबर का जीवन में अंतिम अभियान 1601 में आसिरगढ़वाड़ा अभियान है। अब पर जैसे साल में 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु फतेहपुर सीकरी में हो जाती है और अकबर को दफनाया गया सिकंदराबाद में। चलिए मित्रों, हमने आज अकबर के बारे में चलती ट्रेन में आपको बताया है, तो अकबर के बारे में कुछ समझ पड़ गई होगी। अकबर के नवरत्न, अकबर के समय जो समकालीन जैन आचार्य थे विजय सेन सूर्य, उनको अकबर ने